नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। ताल में बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिस तरह से गोरखपुर के नाम से 15 से 20 साल पहले भय होता था, 7 वर्ष पूर्व जहां सुविधाओं की कल्पना बेईमानी थी, वही गोरखपुर अब आधुनिक सोच के साथ विकास और रोजगार का संगम और नया पर्यटन का हब बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल में बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट का बटन दबाकर शुभारंभ किया। रामगढ़ ताल क्षेत्र देश दुनिया के पर्यटन को आकर्षित करने के साथ रोजगार का सृजन का माध्यम भी बना है। उन्होंने जनपद वासियों को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के दृष्टिगत कम्युनिटी पुलिसिंग व महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मामा बस्ताग के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार क्षेत्राधिकारी सदय अभय नारायण के पर्यवेक्षण में महिला थाना प्रभारी ललितपुर स्वाति शुक्ला एंटी रोमियो टीम द्वारा ABM कॉलेज ललितपुर में जाकर छात्र छात्राओं को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। एंटी रोमियो टीम द्वारा उच्चाधिकारियों के नंबर व नारी सुरक्षा मिशन अभियान के तहत हेल्पलाइन नंबर वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108, साइबर हेल्पलाइन 1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी क्रम में सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से छात्राओं को अवगत कराते हुए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों का अपने हित के प्रयोग करने व इससे इनके मिसयूज से बचने व विभिन्न उपाय बताए गए। उक्त संबंध में जागरूक किया गया। छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया गया कि सोशल मीडिया का उतना ही प्रयोग करें जितना उचित है, इसके ज़्यादा प्रयोग करने इसकी आदत बन सकती है, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझकर व अपने हित में करें। उक्त जागरूकता के साथ ही साथ साइबर फ्रॉड के संबंध में क्षेत्र 227 महरौनी में विद्युत समस्या निष्करण के लिए 3 स्थानों पर पावर हाउस का निर्माण किए जाने एवं 3 नदियों पर पुल निर्माण कराए जाने की मांग उठाई गई है। सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित कार्यालय पर मुलाकात के दौरान मांगों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि क्षेत्रीय जनता को हो रही परेशानियों के दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उत्तुक कार्यों को शीघ्र ही कराए जाने में शामिल कराने एवं प्रशासन व फाइनेंशियल स्वीकृति प्रदान किए जाने की मांग ग्रुप जो NSDSDC भारत सरकार के साथ मिलकर देश में युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करने के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आईसेक्ट द्वारा आयोजित यह कौशल विकास यात्रा पूरे देश में के भ्रमण के क्रम में आज ललितपुर जिले के तालबेहट में आगमन हुआ, जिसका सबसे पहले तालबेहट की मां कात्यायनी आईसेक्ट कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय प्रकाश सेठ और स्टाफ रामकिशोर अभियांक दिव्यांग और सेठ आदि के तालबेहट में प्रवेश होते ही भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद यात्रा नगर के मां कात्यायनी आईसेक्ट कॉलेज पहुंची, जहां आईसेक्ट कॉलेज पर किया गया यात्रा का भव्य स्वागत और एक विशाल करियर कौशल सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें कौशल विकास यात्रा में आए अधिकारी सौरभ सक्सेना और अजय कुमार ने छात्र छात्राओं को पंपलेट्स, पेन आदि वितरित किए और कौशल के महत्व के बारे में विस्तार चर्चा की। छात्रों की समस्याओं का समाधान किया। मां कात्यायनी आईसेक्ट राइजिंग सन कम्युनिटी कॉलेज आशुतोष विला तालबेहट के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य सुन्नू लाल सेठ ने की। छात्र छात्राओं ने नाटक, गायन, स्पीच आदि का कार्यक्रम मनाया। संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय प्रकाश सेठ ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही बताया कि जीवन में सफलता के लिए ये दोनों शिक्षाएं अति आवश्यक हैं। कार्यक्रम में संस्था के अध्यापक रामकिशोर, दिव्यांग सेठ, अभियांक चौहात राजा यात्रा को प्रोग्राम को सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा। छात्रों में मोहित राजा, हर्ष पुरोहित, संदीप नामदेव, वैभव प्रजापति और अंत में संस्था की ब्रांच मैनेजर श्रीमती रेखा सेठ ने सभी का आभार व्यक्त किया। मैनेजिंग डायरेक्टर अजय प्रकाश सेठ ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और सभी बच्चों को पेन पुरस्कार। शहर में एक दशक बीतने को है जब केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी की टिकट से जीती महिला अध्यक्षों में शहर की चुनिंदा वार्डों में विकास कार्य करने का आरोप लगे। विकास की धुरी से वंचित पार्षदों का गुरुवार को बांध संपर्क टूट गया और नगर पालिका की बोर्ड बैठकों में कार्यों के प्रस्ताव होने के बावजूद भी वार्डों में विकास कार्य न होने के चलते चहेते पार्षदों के वार्डों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पार्षदों ने एकजुट होकर वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष
पर गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों ने भूसे, लकड़ी और कागज के पुतले का निर्माण कर नगर पालिका अध्यक्ष का फोटो लगाई और उसे नगर पालिका परिषद के बाहर रख दिया, जिससे नगर पालिका परिसर में कौतूहल का विषय बन गया और तमाशबीनों की भीड़ लग गई। भीड़ के बीच पहुंचे नगर पालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय ने पार्षदों को समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वार्डों में विकास कार्य कराए जाने की मांग को लेकर दोहराते हुए पार्षदों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान ईओ नगर पालिका को संबोधित ज्ञापन में पार्षद मनमोहन चौबे, एडवोकेट धर्मवीर कुशवाहा व मिथिलेश कुशवाहा ने संयुक्त रूप से बताया कि वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 15 व वार्ड संख्या 25 में नवीन बोर्ड गठित होने के बाद से लेकर अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि यहाँ की सड़कें बेहद खराब हो चुकी हैं, जिस संबंध में बार बार बोर्ड को प्रस्ताव रखने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्षदों ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सिर्फ चहेते पार्षदों के वार्डों में 2-2 करोड़ रुपए कार्य कराए गए, कि अन्य वार्डों में पार्षदों द्वारा बार बार बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बावजूद भी अध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई, कोई ध्यान नहीं दिया गया। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।